हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं अटल टनल मनाली में। वो आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, हम मनाली पहुंच चुके थे और भाई नज़ारे एकदम शानदार हो रखे हैं। काफ़ी बर्फ़ अभी बची हुई, तो कितनी बर्फ़ बची हुई है, कैसे रास्ते हैं, कौन कौन सी गाड़ी अलाउड है, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। और अभी फ़िलहाल टेम्परेचर कैसा है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर वीडियो को पूरा देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। तो चलो दोस्तों करते हैं अपनी इस ट्रिप की शुरुआत और आपको दिखाते हैं मनाली से अटल टनल सिसु वाला एरिया। भाई सुबह सुबह का माहौल, एकदम धूप खिली हुई है, नज़ारे शानदार, पर दिक्कत है हवा की। आप देखोगे हवा बहुत तेज चल रही है, पेड़ ऐसे हिल रहे हैं और भाई जब हवा लग रही है ना, धूप में भी सिरहन पैदा कर देती है। तो आज ठंड कुछ ज़्यादा लगेगी। ये देखो कैसे बड़ बड़ टीने बज रही है इधर, पर ये नज़ारा देखिए सामने, वो सामने अटल टनल वाला पहाड़ है। अगर इस साइड में देखते हो तो अंजनी महादेव का इस पहाड़ के बैक साइड में आ गया, सिर्फ चोटी दिख रही है और ये पूरा एरिया है मनाली का। ओहो भाई साहब क्या हवा चल रही है, मज़ा आ गया। सुबह सुबह गर्मी और ठंड का एहसास दोनों एक साथ। देखिए भाई, इसको बोलते हैं भाइयों का प्यार। हमारे पास कमरे थे 3, बंदे हम टोटल थे 5, और सोचो सारे इसी में सोए हैं, अपने अपने गद्दे खींच लाए, बात करनी है, मज़े करने हैं। तो भाई ये होता भाइयों का प्यार। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब चलेगी अपनी गर्मा गर्म चाय, हल्की हल्की चाय का मज़ा लेते हैं। नहीं भाई साहब, डागर भाई साहब आराम से है ना, मज़े लिए जा रहे हैं सब के चाय के। हो गए रेडी हो गए और अब देखते भाई, शायद हम जा रहे हैं टनल की तरफ ना, तो अटल टनल की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं आपको अटल टनल का भी हाल। पर हवा बहुत ठंडी है भाई बाहर। निकल चुके हैं अपने होटल से और फिलहाल जा रहे हैं सोलांग वैली, और हो सकता है अटल टनल तक जाएं या कहाँ तक जाएंगे आगे, वो मूड की बात है। बर्फ़ देखो आप साइड में, बस अब वो बिल्कुल ख़राब सी हो गई है तो काफ़ी, मतलब 1 फुट के आसपास बची हुई है, और रोड के आसपास तो 1.5-2 फुट भी है कहीं, पर वो बर्फ़ होती है जो इकट्ठी रोड से हटाई जाती है ना, इसलिए वो ज़्यादा दिखती है। कि भाई नज़ारे शानदार, पर ट्रैफिक काफ़ी लगा हुआ है भाई, इतना लंबा ट्रैफिक। अगर ये सोलांग वैली तक है फिर तो है दिक्कत, क्योंकि अभी तक तो हम पलचान में ही पहुंचे, और पलचान से अगर सोलांग तक जाम है फिर तो हम घूम ही जाएंगे किसी और दिशा में। फिलहाल सोलांग वैली पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और स्नो भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ 1-1.5 फुट के आसपास तो दिख रही है। तो देखते हैं सोलांग वैली ग्राउंड में कितनी मिलती है अब। भाई धीरे धीरे ट्रैफिक से जूझते हुए लगभग आधे से पौने घंटे में हम सोलांग वैली पहुंचने वाले हैं। अगले 5 से 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे ग्राउंड में। ये देखो, और लोग पार्किंग चिल्ला रहे हैं, और हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बस हम थोड़ी देर रुकेंगे उस पे ग्राउंड पे और फिर निकल जाएंगे अटल टनल की ओर। तो देखते हैं अटल टनल तक जाने देते हैं या नहीं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और ये देखिए भाई सोलांग वैली में बढ़िया मस्त काम चल रहा है, लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं। इधर भी स्की वगैरह है, पैराग्लाइडिंग वगैरह काफ़ी कुछ है। और इधर का नज़ारा देखिए, लोग नीचे भी देखिए स्की यहाँ पे भी कर रहे हैं, क्योंकि लोकल लोग तो यहीं करते हैं। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे क्या मस्त खूब मज़े किए जा रहे हैं। ये देखो इस साइड में, इधर देखो, वो भाई साहब क्या स्पीड से आ रहे हैं स्की वाले। देखो ओ भाई साहब क्या गिरा है बंदा, एक और गिरा। मेरे ख्याल से नहीं, ये ब्रेक लेते हैं जब रुकना होता है ना तो गिरते हैं। इधर बॉल वगैरह और भी काफ़ी सारे लोग, पर भाई टूरिस्ट जो भी आए हुए ना वो खूब मज़े कर रहे हैं। इधर देखिए, और इधर है स्नो स्की। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और अटल टनल की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अटल टनल में कैसा है माहौल अब और कितनी है बर्फ़। तो दोस्तों अगर आप अपना बना रहे हो शिमला या मनाली का टूर, तो भाई आप अगर चाहते हो कि एक रिलायबल ट्रैवल एजेंसी आपको मिले जिससे ना आपको कोई प्रॉब्लम हो और आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा हैसल फ्री हो, तो भाई एक कंपनी है E-Trip2। E-Trip2 एक ऐसी कंपनी है जो आपको बहुत ही सस्ते में आपके मनपसंद पैकेज को कस्टमाइज़ कर देती है, और आप बिल्कुल हैसल फ्री होगे आपकी गाड़ी बुकिंग्स, आपकी फ़्लाइट, आपकी ट्रेन, आपका होटल, सब कुछ बहुत ईजिली मिल जाता है और बहुत अच्छे दामों में मिल जाता है। तो अगर आप इस तरीके का कोई प्लान कर रहे हो तो आप जा सकते हो E-Trip2 की वेबसाइट पे, या नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका नंबर मिल जाएगा। तो याद रखिए E-Trip2। भाई दुनिया भर की 4x4 खड़ी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह जो टूरिस्ट जाते हैं ना तो 4x2 अलाउड होती नहीं, तो इस कारण से
4x4 काफ़ी होती है। और ये गाड़ी अब वहाँ पार्किंग मिल नहीं रही तो यहाँ ठोकी हुई है सब ने, आगे तक, काफ़ी आगे तक है। पर भाई ये है कि इससे आगे बर्फ़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी अटल टनल तक। तो भाई जितना जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, स्नो फ्रेश है, क्योंकि कम लोग इस पे जाते हैं। ऊपर तो बहुत कम लोग जाते हैं। तो देखोगे ना आप, कहीं तो बहुत ज़्यादा होगी, कहीं बिल्कुल कम है। जिस साइड में धूप कम लगती है ना, वहाँ स्नो मिलेगी आपको 1.5-2 फुट के आसपास, ये देख लो आप। और उस साइड में धूप लगती है ना, तो पूरा का पूरा खाली हो रखा है वो पहाड़। अच्छी खासी बर्फ़ होने का ये फ़ायदा कि आप सब अपनी अपनी जगह पे किसी भी मोड़ पे गाड़ी रोकते हैं, आराम से अपना फ़ोटो सेशन कराते हैं और फिर निकलते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि भी एक ही जगह पे भीड़ होगी, जहाँ जिसको कंफर्ट लग रहा है ना वहीं रुक के अपना फोटोग्राफरी हो रही है। दोनों साइड में देख पाओगे बर्फ़ लगभग 2 से 2.5 फीट है। तो भाई बर्फ़ तो अच्छी खासी हुई थी और अभी ये हटाई जा रही है। देखो सामने चला हुआ है काम, इधर देखो ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा जल्दी। इसको चौड़ा कर रहे हैं, 2 लोगों का हो जाएगा, मतलब 2 क्या 3 गाड़ियाँ भी निकल जाएंगी, फिर तो ऐसा हो जाएगा, ओवरटेक के लिए रास्ते मिल जाएंगे। तो भाई हम पहुंच गए हैं धुंधी से आगे निकल रहे हैं बस। और ये है धुंधी ब्रिज। मुझे एकदम भाई व्यू तो है ना ऐसा ज़बरदस्त आ रखा है इधर से। ये देखो पूरा का पूरा ही वाइट है और दूसरा कलर एक ग्रीन दिख रहा है पेड़ों का। और भाई जब बर्फ़ गिरती है तब तो ये भी पूरा वाइट हो जाता है। ये देखिए भाई पीछे एकदम क्या शानदार नज़ारे हैं चारों तरफ। और गाड़ियाँ भाई भागम भाग जा रही हैं अटल टनल, क्योंकि अब ये खोल दिए 4x2, तो काफ़ी सुंदर है। और ये देखो भाई बर्फ़ का लेवल देखो आप, नॉर्मल इस हाइट की तो बर्फ़ है ही है, मतलब लगभग 2.5-3 फुट के आसपास, 2.5-3 फुट के आसपास। और पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा और पीछे जाके दिखाता हूँ। इसका नज़ारा तो अलग ही है। इधर देखिए भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना इस साइड से। व्यास कुंड की साइड में है ना, एकदम फुल ऑन ग्लेशियर है। इधर देखो मज़ा ही आ जाता है इस व्यू को देख के ना। और आपको दिखाता हूँ पेंसिल्स, ये देखो कैसे जम जाती है ना पानी, ये देखो जी। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी काफ़ी माइनस में चल रहा है। लोग बार बार ये पूछते थे ना कि भाई कितनी बर्फ़ है और कब तक बर्फ़ मिल सकती है। तो भाई मेरे हिसाब से ये बर्फ़ लगभग कम से कम 15-20 दिन तो कहीं जाने से रही। हो सकता है भाई अगले महीने तक भी रुक जाएगी, क्योंकि 2.5-3 फुट बर्फ़ है और इससे आगे तो और ज़्यादा ही होगी। ये देखो आप ऊपर देखोगे तो उसका लेवल और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो भाई आज डेट क्या है भाई संजय भाई आज डेट क्या है जी? डेट 14 फरवरी है जी, आज वैलेंटाइन डे है। और ये देखो फिलहाल हम घूम रहे हैं दोस्तों के साथ अटल टनल के पास में। यहाँ से अटल टनल रह जाती है सिर्फ 2 किलोमीटर। ये मेरे ख्याल से देखो स्नो कटर वगैरह सारे जेसीबी वगैरह ये सब सिर्फ यूज़ होते हैं स्नो को हटाने के लिए। डंपर वगैरह सारे रेडी हैं, कभी भी अगर आती है तो ये भाई अपने आप ले लेते हैं, रिस्क उसी टाइम कर देते हैं स्टार्ट अपना काम और आपके लिए रोड खोल देता है। कि भाई सामने का नज़ारा क्या सुंदर आ रहा है, क्योंकि अटल टनल पे जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो ना, नज़ारे एकदम चेंज होते चले जाते हैं और बर्फ़ का लेवल और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। ऊपर जो व्यास कुंड के लिए जाता है ना, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये शॉट। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे व्यू पॉइंट है, तो लोग यहाँ रुक के फ़ोटो वगैरह खिंचवा के तब जाते हैं आगे। और अभी बर्फ़ तो आप ये मान लो हर जगह ही बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी है। बस ये होता है कि रोड के पास में वाली जो है वो थोड़ी सी पोल्यूशन हो जाता है, तो थोड़ा सा ब्लैक आ जाती है, नहीं तो भाई दूर वाली तो एकदम परफेक्ट है। तो कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जहाँ देख के है ना चाहते हुए भी आपको रुकना ही पड़ता है। और उनमें से एक व्यू पॉइंट है ये, आप देखोगे चारों तरफ। इधर तो भाई ग्लेशियर कम से कम भी मेरे को ऐसा लग रहा है 50-100 फुट भी हो सकता है, तो एकदम शानदार। और सामने से एक अभी हो गई है फ्लाइट, ये देखो अलग से ही उसका निशान दिख रहा है पहाड़ की चोटी से। और इधर के भी नज़ारे अच्छे हैं। और भाई साहब देखो नीचे से बाय कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, सारे भाई अपने मस्ती में फ़ोटो में व्यस्त है, तो इनको भी मज़े लेने दो, फ़ोटो खिंचवाने दो और हम भी हो जाते मस्त। और भाई ये देखो बर्फ़ का लेवल देखो आप, इतनी बर्फ़ है लगभग। तो भाई आज तो चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में, तो आपको खूबसूरत और शानदार। कोई एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये टीन थी ना छोटी सी, इसके ऊपर से जो बर्फ़ गिरी ना,
उसने पीछे से आगे एक ऐसा शेड सा बना दिया पूरा पूरा, क्योंकि वो धीरे धीरे खिसक आई होगी और धीरे धीरे गिरी है वो, तो हो जाता है भाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती है एकदम ऐसी लगती है कि जैसे किसी बंदे ने हाथ से बनाई हुई है। और नीचे भी देखोगे ना आप, छतों पे देखो बर्फ़, इधर देखो उधर देखो, क्योंकि जो स्ट्रेट छत है ना उनसे तो उतरेगा ही नहीं भाई, ये उतारनी ही पड़ती है। और तकरीबन अगर नहीं उतारोगे तो 2-3 साल में लेंटर को ख़त्म कर देती है भाई। ये देखिए फिर निकल गए दोबारा, अटल टनल रहेगी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। तो भाई अटल टनल पे भी दिखाते, वैसे तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 फुट के आसपास स्नो होगी, और अटल टनल से तो हटा दी होगी, तो सिर्फ आपको अटल टनल के बैक साइड में या साइड में तो दिख जाएगी, लेकिन रोड पे कहीं भी नहीं दिखेगी। ये देखो जी स्कूटर पे सुबह सुबह पहुंच गए अटल टनल पे। और ये देखिए भाई दोनों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है। यहाँ पे भी, यहाँ पे अब क्या है कि भाई पार्किंग के लिए ना साइड में जगह दे दी है, आप साइड में लगाओ, ज़्यादा इधर उधर नहीं लगानी। तो हम रुकेंगे नहीं, आते वक्त रुकेंगे तो निकल रहे हैं आगे की तरफ। और ये पता नहीं भाई फायर ब्रिगेड वगैरह पुलिस गाड़ी रेडी हो रखी है, तो मस्त माहौल। और पीछे का देखो भाई नज़ारा, जो टनल के पीछे का नज़ारा है ना वो एकदम अलग ही लग रहा है। पर जैसे ही हम टनल क्रॉस करेंगे ना उसके बाद देखना आप एकदम नज़ारे चेंज हो जाएंगे, पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ गायब हो जाएंगे और ड्राई आ जाएंगे पहाड़ सारे। ये देखिए भाई हम आ चुके हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे, और व्यू देखिए क्या ज़बरदस्त बन गया है ना। ये भाई नज़ारे एकदम शानदार, और काफ़ी टूरिस्ट है। मैं कह रहा हूँ जितने मनाली में टूरिस्ट होंगे ना ऑलमोस्ट सभी है ना, सुबह उठते ही सोलांग वैली या फिर यहाँ आ जाते हैं स्नो देखने के लिए। नहीं दिख रहा भाई अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, इधर देखिए ये इस साइड में, और पूरा का पूरा जो रिवर साइड का एरिया है ना वो देखो पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड है, और लोग काफ़ी हैं जो पैदल ही जा रहे हैं। अगर आप देखते हो इस एरिया में स्नो के देखो लगभग गाड़ी से 1 फुट नीचे है, तो मतलब कह सकते हो 3-3.5 फुट कि भाई गाड़ियों की मतलब पार्किंग दूर दूर तक लगी हुई है, दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि भाई जो पार्किंग ओपन होती थी उसमें पूरी में हो रखी है स्नो। इस साइड में ना पूरा का पूरा जो एरिया है ना ये बना रखा है स्नो पॉइंट, इन्होंने जगह जगह स्नो पॉइंट है, तो भीड़ नहीं है, लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और जिस हिसाब से बर्फ़ है ना उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ लगभग ये बर्फ़ अगले 1 महीना तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सिसु साइड है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है मनाली के मुकाबले। देखिए भाई हम आ गए हैं सिसु से थोड़ा सा पहले, जो बोलते हैं हम व्यू पॉइंट भी बोलते हैं और शूटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और इधर देखो पूरा का पूरा एरिया भाई इतना भयंकर तरीके से स्नो से कवर्ड है, और आप रोड पे देखोगे ना तो लगभग 1.5-2-2.5 अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट है इसकी स्नो की। ये देखो भाई टूरिस्ट ही टूरिस्ट है यहाँ पे, पूरा भरा पड़ा है, मज़ा आने वाला है। तो अभी चलते हैं आगे और आगे से आपको दिखाते हैं टूरिस्ट की अटखेलियाँ और बर्फ़ कितनी है यहाँ नीचे की साइड में। कि भाई अभी है ना सिसु तो लोग जा नहीं सकते, क्योंकि सिसु अभी टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए बंद कर रखा है। वो इनका देवता का वो होता है पूजा वगैरह, तो उस दौरान सिसु बंद रहता है। तो ये सिसु से पहले आप जा सकते हो, सिसु से आगे आप जा सकते हो, सिसु को आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन सिसु में आप रुक नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, म्यूज़िक तेज़ आवाज़ कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये है कुछ माहौल भाई, हम आ चुके हैं बिल्कुल पॉइंट पे, मेन पॉइंट जो है। इसके बाद ये देखो आप उधर उतर सकते हो या फिर आप उतर सकते हो नदी की तरफ, ये आपके ऊपर है। पीछे हमारे अटल टनल पता नहीं दिख रही होगी नहीं है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, एक कॉर्नर दिख रहा है, ये देखो इधर है अटल टनल। तो बहुत नज़दीकी है टनल के, सिर्फ आपको 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ता है, और इजीली आप ऐसी फ्रेश स्नो का मज़ा ले सकते हैं भाई। यहाँ तो फ्रेश छोड़ी नहीं है, और साड़ी गैंग अब यहाँ पे भी है। देखना भाई ठंड में भाई पहन लिया करो, कुछ नहीं है फैशन में, कि फैशन हमेशा है ना भाई तकलीफ़ देता है, फिर ठंड जब लगती है ना तो बंदा कांपना ही शुरू करता है। पर भाई अब भी है ना फिलहाल है ना इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, क्योंकि धूप कड़क निकली हुई है, और जो हवा है ना वो बिल्कुल नहीं चल रही, क्योंकि इस एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हवा की। तो हवा अब चल नहीं रही, तो बहुत मस्त है, जैकेट की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। दोस्तों अगर आपका अभी फ़िलहाल कोई प्लान है ना आने का तो आइए इंजॉय कीजिए। अब कहीं कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई 4x2 नहीं जाएगी, 4x4 ही जाएगी। तो अब सारी गाड़ियों के लिए रास्ते खुल गए हैं, तो मस्त होके आइए। और रास्ते भी सारे क्लीन हैं, कहीं भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप फंस सकते हो या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मौसम भी बिल्कुल साफ़ है, तो अभी एकदम बिल्कुल अनुकूल टाइम है आपके आने का। तो अगर आप फ्री हो तो बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग ट्रैवल करना कम कर देते हैं।
देखिए पार्किंग बनाने के लिए भी उसको हटाना पड़ा और लगभग ये गाड़ी तो फंसी ही खड़ी हुई है। ये सारी गाड़ियाँ इधर ही फंस गई। ये पूरी बर्फ़ हटानी पड़ेगी तब ये यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये फूड वैन्स हैं सारी ही की सारी बंद है मेरे ख्याल से। ये उसके शिशु जो बंद है उसके कारण ये फूड वैन बंद है, क्योंकि यहाँ के जितनी भी फूड वैन्स है तकरीबन लोकल की है। और यहाँ पे भी पार्किंग वगैरह तो बना दी है। जो व्यू पॉइंट है ना बहुत ज़बरदस्त। और आप देखोगे ऊपर से नीचे तक हर जगह आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। बर्फ़ में भाई ऐसे मौसम में एक सबसे बड़ी परेशानी आती है, जब आप नीचे उतरते या चढ़ते हो ना तो फिसलने का डर बहुत ज़्यादा होता है। पर ये होता है कि बहुत ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगती, क्योंकि नीचे भी बर्फ़ ही है और इतनी ज़्यादा हार्ड अभी बर्फ़ हुई नहीं है। ये देखिए दोस्तों कैसी बर्फ़ हो रखी ना। पर ये कि इतनी ज़्यादा फिसल नहीं रही, ये देखो कमी है। पर अगर आप ने स्पोर्ट शूज़ पहने हुए या फिर आपका जो ग्रिपिंग है वो कम है ना, तब तो भाई नंबर आने वाला है आपका गिरने का। 1 नहीं 2 नहीं 4 या 5 बार भी गिर सकते हो। भाई मैं और संजय भाई जा रहे हो तो ऑलरेडी भाई पानी के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो नीचे इधर, तो हम भी चलते हैं धीरे धीरे नीचे। भाइयों तक तो जाएंगे ही। तो संजय भाई अपने मस्ती से वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं और हम भी भाई वीडियो ही बना रहे हैं, पर हम आप सबके लिए बना रहे हैं, वो अपने पर्सनल बना रहे हैं। हो गया ना भाई, जो फ्रेश बर्फ़ है ना उसका मज़ा अलग ही है। ये देखो ये बिल्कुल फ्रेश है ना, देखो कितनी हल्की है, बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन जैसे जैसे भाई ये जमेगी ना फिर हो जाएगी हार्ड। तो मेरा तो दिल ज़्यादा छेड़ने को भी नहीं करता फ्रेश को, क्योंकि देखने में मज़ा आता है। पर अगर एक बार ये ख़राब होगी ना, ये देखो अभी ये जो बीच का पैच है ना ये बचा हुआ कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन इधर देखो हमने क्या कर दिया, इसका पूरे का माहौल ही ख़राब कर दिया। ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बर्फ़ पड़ी हुई है पानी के अंदर ना और बर्फ़ नहीं पिघल रही है। तो सोच लो इस पानी का टेम्परेचर कितना होगा। आवाज़ आ रही भाई खल 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 पानी की, और भाई किसी में हिम्मत नहीं है अभी इसमें घुस के नहाने की। और ये देखो आप बर्फ़ बिल्कुल पानी से ही बनी इससे रही है। और ये देखो उधर देखो बिल्कुल बीच में, नदी के बिल्कुल बीच में बिल्कुल ब्लैक आइस की तरह बनी हुई है। और भाई इसके नीचे से भी पानी ऐसे टक्कर मार रहा है। और ये अपने डागर भाई स्नो के साथ फुल मस्ती करते हुए, और ये भाई साहब भी है, ये सारे डागर भाई बात कर रहे थे पानी के टेम्परेचर की। इतना ठंडा है, मैंने जरा सी उंगली डुबोई, उंगली डुबोते ऐसे ऐसे आ रहा। बेशक बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं, मतलब बाहर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन भाई जो आप पानी की अगर देख लो ना, आप खुद देख लो ना, ये देखो ये वो पानी है जो गिरते गिरते जम चुका है और अब दोबारा गिरना शुरू हो रहा है। ये देखो शकाला का बूम बूम, और ये देखो पूरे में बने हुए ये। तो मज़ेदार है भाई यहाँ का भी माहौल, एकदम शानदार। और इधर अगर आप चारों तरफ से देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शानदार। देखिए भाई गेस्ट ले रहे हैं फुल मजे। अब भाई साहब ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है भाई। फ़ोटो के लिए वीडियो के लिए लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी है ना। देखो गेस्ट है ना घंटों घंटों बैठ जाते हैं आराम से, खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं गेस्ट। तो भाई सब की अपनी अपनी चॉइस है, कोई फ़ोटो में बिजी है, कोई आराम से रिलैक्स हो गए इस स्नो का ले रहा है मज़ा। तो आओ और आप भी ले सकते हो ऐसी स्नो का फुल ऑन मस्ती। चारों तरफ देखोगे आप मस्ती आई है, और जगह जगह पे ना लोग वो बना देते हैं स्नोमैन। ये देखो ये इधर बना दिया, एक मैंने ऊपर भी देखा था कहीं, और एक जगह और था, एक जगह और भी देखा मैंने। कहाँ देखा है, शायद इधर बना देते हैं। देखो इधर, ये देखो इधर। तो काफ़ी लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आके यहाँ पे करते हैं। तो भाई फ़िलहाल निकल गया अब ऊपर की ओर, तो धीरे धीरे ऊपर चलेंगे, क्योंकि भाई मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली थी। मैं पावर बैंक वगैरह सब कुछ गाड़ी में ही छोड़ा है, और मैंने ध्यान भी नहीं किया कि बैटरी कितनी है। और थोड़ा सा जब लो टेम्परेचर होता है ना तो बैटरी वैसे भी जल्दी ही ड्रेन हो जाती है। तो अपना बैकअप हमेशा रखो, नहीं तो मेरी तरह बीच में ही छोड़ के आना पड़ेगा। वैसे तो भाई अभी आ ही रहे हैं पीछे, देखो डागर भाई वगैरह सारे पीछे से निकल चुके हैं। तो अगर वैसे बात करो ना, देखो भाई जो सॉफ्ट पर हम लोगों को तो कैसे पैर एकदम बैठ जाता है इसमें, तो सॉफ्ट में तो। पर जो दब चुकी है ना इसमें आप आराम से चल सकते हो, बड़े मज़े में धीरे धीरे करके इंजॉय कर सकते हो। तो इस साइड में भी ऐसे ही हैं जैसे उस साइड में थे,
उस साइड में कम लोग थे, इस साइड में लोग थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि पीछे रिवर का व्यू भी अच्छा है और उधर से अटल टनल का भी थोड़ा सा दिख जाता है अगर आप देखना चाहो तो। हम आ चुके हैं अभी मेन रोड पे और मेन रोड पे आप देखोगे माहौल एकदम, गाड़ियाँ भाई जो आगे सिसु से आगे भी जा रही है गाड़ी, जिस्पा कैलोंग वगैरह। सिर्फ सिसु में ये है कि गाड़ियाँ रुक नहीं रही, वो सीधा क्रॉस कर सकते हो आप सिसु को। सिसु बंद है, यानी कि जो सिसु का हेलीपैड है वो भी बंद है। तो भाई अब निकल गए हम सिसु की तरफ, तो देख के आते हैं सिर्फ, क्योंकि सिसु में तो हम रुक नहीं सकते, तो सिसु को क्रॉस करके और वापस आ जाएंगे। आपको सिर्फ ये दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ें बंद है, और वो किसी टूरिस्ट के कारण या उसके कारण नहीं है, वो उनके देवताओं के कारण बंद है। हो गया, आप सारी एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ बंद मिलेगा आपको। आगे चलोगे तो आपको दिखाते हैं, होटल भी बंद मिलेंगे। तो क्या है भाई, देखो इनकी पूजा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, और आप भी कोशिश करो कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आप क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा हाई साउंड म्यूज़िक या रुक के फ़ोटोज़ या फिर वो चीज़ें ना करोगे तो बेहतर रहेगा। देखिए सिसु में घुस चुके हैं और स्नो भाई एवरेज है, मतलब 2-2.5 फीट, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, पर ये है कि यहाँ पे की जो स्नो है ना वो मेल्ट कम होती है, तो इस कारण लंबे टाइम तक टिकती है। नहीं तो भाई जब हम आए थे ना तब पूरा का पूरा कवर्ड था ये, पेड़ वगैरह सब कुछ। देखिए सामने आ गया लाहौल गेट, और यहाँ पे भी टूरिस्ट की कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई है, तो आप मेन रोड पे आ सकते हो। टूरिस्ट आए हुए हैं, देखो लोकल गाड़ियाँ भी काफ़ी खड़ी हुई है, तो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर रखा है भाई। ठीक है, आप नीचे जो अपना हेलीपैड एरिया है ना उस पर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे देखो आप खुद कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। देखिए भाई टूरिस्ट तो काफ़ी दिख रहा है आपको, आगे तक भी काफ़ी गाड़ियाँ दिख जाएंगी। तो टूरिस्ट आया हुआ है मेन रोड पे रुक के और आगे निकल रहा है, हेलीपैड की तरफ नहीं जा पा रहे क्योंकि वो कर दिया बंद। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है कि लोग उतर नहीं रहे, खेल नहीं रहे। देखो हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम नीचे उस तरफ तो जा ही नहीं रहे, पर इधर देखो आप टूरिस्ट दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है टूरिस्ट की, तो किसी को कोई मनाही नहीं है। और वहाँ पे भी पुलिस वाले भी खड़े थे, उन्होंने भी किसी को कुछ नहीं बोला। भाई साहब ये देखिए सामने है सिसु हेलीपैड, तो सिसु हेलीपैड बिल्कुल बंद है, कोई रास्ता नहीं, जो गाड़ियाँ जहाँ थी वहाँ की वहाँ ही खड़ी हुई है। ये देखो पूरी लाइन से इस रास्ते को कर दिया गया है बंद, क्योंकि भाई अभी अलाउड नहीं है। जो मेन मंदिर है वो नीचे ही है माता का, तो जिसके कारण ये बंद कर देते हैं ना, तो ये पूरा एरिया क्लोज है। सिसु के जो होटल्स वगैरह हैं वो मोस्टली क्लोज है, लेकिन पर्यटक जो हैं वो इस रोड से गुजर सकते हैं, अपना फ़ोटो वीडियो बना सकते हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वहाँ पे खुद पुलिस भी खड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी कम से कम 30-40 गाड़ियाँ सिसु का जो मेन है लाहौल गेट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कम से कम 30 से 40 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और हम भी वहीं से गुजरे, तो किसी ने किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे 2-3 किलोमीटर, और उसके बाद फिर आएंगे वापस। देखिए भाई जो ऊपर घर दिख रहे हैं ना, ये देखो क्या लाइफ होगी इनकी भाई, बर्फ़ में ही एक लंबे टाइम तक रहना। इधर भी काफ़ी सारे घर हैं, ये मेरे ख्याल से होम स्टे वगैरह भी है, जो टावर के पास में दिख रहे हैं ना ये। तो सभी लोग भाई हमारे साथी डागर भाई वगैरह सब लगे हुए हैं अपने फ़ोटोज़ में। ये डागर भाई वगैरह खिंचवा रहे थे फ़ोटो वगैरह खींच लिए बढ़िया मस्त। तो अब निकलते हैं धीरे धीरे वापस, या फिर हो सकता है थोड़ा आगे जाएंगे, आगे घूम के आके फिर निकल जाएंगे, पर अभी मतलब आधा 1 घंटे के अंदर ही वापसी कर देंगे यहाँ से मनाली की ओर। ये है कुछ सिसु का हाल, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे होटल्स अभी फ़िलहाल मेरे को तो जहाँ तक दिख रहा है टोटल सभी बंद ही है। अगर कोई खुला होगा तो हम आपको दिखा देंगे। एक फूड कैफ़े तो इधर खुला मिला है डे नाइट के नाम से, बाकी तो सारा टोटल बंद ही दिखा हमें। तो जो खुला होगा, जिस टाइप की सर्विसेज अभी अवेलेबल होंगी सिसु में, वो आपको दिखा देते हैं हम। ये देखो आगे चलते हैं धीरे धीरे, पूरा माहौल ही देख लेते हैं। तो काफ़ी लोग है ना मिस गाइड करते हैं कि भाई वो बिल्कुल ही बंद है, यहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। तो भाई आप जा सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, उसको आगे जाके स्टे कर सकते हो आप इससे आगे। ये देखिए सामने ये आ गया अपना दारचा वाला, और जो कैलोंग से आगे दिखता है ना पहाड़, वो वाला बहुत ही सुंदर नज़ारे, एकदम शानदार भाई इस रोड पे है ना। और एक तो क्या है कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो आप इंजॉय कर सकते हो आराम से इस रास्ते का प्रॉपर। नहीं तो क्या होता है भाई, कहीं हॉर्न बजाया जा रहा है, भीड़ है, तो वो चीज़ें अवॉइड हो जाती है। जैसे आप सिसु को क्रॉस कर देते हो आगे की तरफ, तो सिसु से हम लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से कर देंगे रिटर्न बैक। अभी रुक गए थे बीच में थोड़ा सा, देखिए नज़ारे देखने के लिए। और इधर देखो ये बर्फ़ कैसे पानी गिरते गिरते जम जाता है, क्योंकि रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता, अभी तो इतना डाउन नहीं है,
पर आप नज़ारे देखिए भाई। और धीरे धीरे हल्के हल्के क्लाउड बादल, मतलब देखो नीले आसमान में क्या अलग ही दिख रहे हैं ना। और नीचे का माहौल देखिए भाई, एकदम मज़ेदार शानदार। देखिए भाई, भाई साहब ने कर दी तैयारी। ये देखो क्या बनाया है ना, स्नोमैन, जबरदस्त। क्या करें भाई, भाई की मेहनत सफल हो गई है। और ऐसे कर रहा है, मौज लो हाथ खोल के बिल्कुल। फिर यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से अब गाड़ी लेंगे यू टर्न और वापस चलेंगे अटल टनल की तरफ। हम वापस निकल चुके हैं और ये देखो नज़ारे, मतलब आप जाओगे तो एक अलग नज़ारे दिखते हैं, लेकिन जब आते हो ना तो वापस जो बैक साइड है ना, वो अलग ही, जो बैकग्राउंड है अलग ही हो जाता है। और इस पहाड़ पे तो आप देखोगे ना, ये पहाड़ पे मेरे ख्याल से कम अभी है ना 1.5-2 महीना तो बर्फ़ हटने से रही। उसके बाद भी कम ही चांस है, क्योंकि सिसु में तो बर्फ़ आ ही जाती है बीच में 1-2 बार, तो मार्च अप्रैल तक आती है यहाँ पे स्नो। तो साइड में देखो कम से कम भी होगी है 2.5-3 के आसपास। और यहाँ पे है ना छतों पर भी आप देखोगे लदी हुई है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप रहती नहीं है। आप देखोगे अभी टाइम क्या हुआ है, लगभग 3 बजे है। 3 बजे के आसपास धूप जा चुकी है और अब धूप आएगी कल सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास। ये देखिए सामने दिखने लग गया अब सिसु का हेलीपैड। ये देखो जो ये पेड़ों से भरा हुआ एरिया है ना, ये है पूरा सिसु का। और इधर आपको दिख जाएगा सिसु का विलेज, जहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उस साइड में भी आधा पहाड़ के और आधा इस साइड में। पर भाई नज़ारे आप इधर से लो या उधर से, एकदम जबरदस्त आ रखे चारों ही तरफ से। और ये है इस साइड में कोक्सर की साइड में, तो कोक्सर साइड तो बिल्कुल बंद ही कर दिया गया है। और सिसु में भी आप नीचे हेलीपैड वगैरह में कहीं नहीं जा सकते। एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था और शायद एक होटल भी खुला हुआ है, वो हम जाते वक्त भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए भाई, टूरिस्ट है ना, जगह जगह रास्ते में गाड़ियां लगा के भाई फोटो वीडियो रील जबरदस्त बना रहे हैं। क्योंकि भाई नज़ारे इतने शानदार है कि आप हर 2 टर्न के बाद व्यू चेंज हो जाता है और एकदम डिफरेंट आ जाता है, एकदम स्वाद वाली बात आ जाती है। मतलब एकदम परफेक्ट लोकेशन है अभी फिलहाल, क्योंकि स्नो अच्छी खासी है ना अभी बची हुई है यहाँ पे। भाई ये होटल भी खुला हुआ है, बुलीवर, द बुलीवर, ये होटल खुला हुआ है और रेस्टोरेंट भी एक खुला हुआ है यहाँ पे। भाई बाकी तो देखो मोस्टली क्लोज है, पर ये 2 थे। एक तो जो मैंने होटल दिखाया है वो, और एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। होटल तो यार ये भी खुला हुआ है, ये देखो इसमें से भी शायद टूरिस्ट आ रहे हैं। तो भाई होटल सारे बंद नहीं किए, जिन्होंने अपने बंद किए वो मेरे ख्याल से लोकल जो लोग वो कर रहे थे ना, उन्होंने बंद किए हुए। बाकी तो होटल तो काफ़ी खुले हुए, क्योंकि टूरिस्ट दिख रहे हैं खाना खाते वगैरह, आते जाते हुए निकलते हुए दिख रहे हैं। ये भी खुला हुआ है जी, ये देखो खाना खा रहे हैं। तो रेस्टोरेंट कैफे वगैरह 2-3 दिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है भाई सिसु, बस कुछ चीज़ें हैं जो बंद है। देखो भाई सामने गाड़ियाँ, टूरिस्ट काफ़ी है अभी भी सिसु के आसपास में। कितनी गाड़ियां खड़ी हुई ना, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो टूरिस्ट बहुत है सिसु में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद है सिसु। ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन आप जब भी आते हो ना, या तो आपको ग्रीन मिलेगी, स्नो में मिलेगी। 3 तरीके के कलर आते हैं इसमें, एक ब्राउन आ जाता है, एक वाइट आ जाता है और एक बिल्कुल लैश ग्रीन आके और येलो शेड आता है उसके बाद। क्या गजब लगता है ना उस टाइम। ये देखिए सामने ना पेड़ ही पेड़ लग रहे हैं। इस एरिया में ये थोड़े से पेड़ दिखते, नहीं तो भाई मोस्टली है ना पहाड़ देखोगे तो पूरे गंजे ही हैं इस एरिया में। और जैसे जैसे आप आगे कोक्सर की तरफ बढ़ोगे ना, वो और ज़्यादा बिल्कुल ही पेड़ खत्म हो जाते हैं ऊपर। वापस पहुंचने वाले अटल टनल सामने। और जो बीच वाले रेस्टोरेंट्स वगैरह थे ना भाई, ये भी अभी तो क्लोज ही है। पर अभी शायद हो सकता है जो अपने ओट कह रहा हूँ, जो अटल टनल वाले के जो आसपास के जो है ना, वो तो खुले मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो देखो अब समझो कमर्शियल हब है वो तो उस एरिया में चलते हैं, कहीं कुछ हल्का फुल्का कुछ खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे फिर मनाली की तरफ। तो हर जगह तरफ ही शानदार है, पर ये है कि तब जैसे जो धूप चली गई ना जिस एरिया में, वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो व्यू है ना और ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। लेकिन जहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा चमक आ जाती है, तो वाइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भाई देखोगे ना दीवारें लेफ्ट साइड में ना, आप कहीं 8 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 4 फुट, तो एक्चुअल में जितना स्लाइड होता है ना, उस स्लाइड के हिसाब से। और सामने दिख गई होगी आपको अटल टनल, ये है अटल टनल। और भाई टूरिस्ट दुनिया भर का टूरिस्ट है यहाँ पे। हम भी रुक गए 5-7 मिनट के लिए यहाँ पे, तो आराम से देखो लोग बना रहे रील वगैरह। और इधर देखो, इधर भी रीलें ही रीलें चल रही हैं चारों तरफ। तो भाई मेरे ख्याल से टूरिस्ट है भाई आजकल, मैंने देखा है हमेशा व्यस्त होता है, या तो फोटो में या रील में। बहुत ज़्यादा वो बैठ के जो एंजॉय करने वाले टूरिस्ट ना, वो बहुत कम आने लग गए आजकल। तो टनल पे भी भाई काफ़ी रश है चारों तरफ ही। इन नज़ारों के लिए आप क्या शब्द उपयोग करना चाहोगे?
भाई इतने जबरदस्त लग रही है चारों तरफ, एकदम मस्त शानदार, एकदम जबरदस्त व्यू है भाई, जबरदस्त। इससे आगे मतलब क्या बोले यार इसको, सुपर्ब कह सकते हो, कुछ भी कहो, पर आपको एक कमेंट करके बताना जरूर है कि आपको कैसा लग रहा है। तो निकलते हैं भाई, अभी ठंड भी बढ़ गई है और ये देखो आप बर्फ में है ना ऐसे पैर के ऐसे निशान बने हुए हैं, बस इन्हीं पे चलते रहोगे तो ठीक है। अगर नए पे डालते हो ना तो कम से कम आपके जूते वगैरह को गीला कर सकता है। तो अपना स्नो ड्रेस लेके आओ, स्नो शूज़ लेके आओ, तो मस्त मज़ा ले सकते हो आप यहाँ पे। भाई वापस पहुँच चुके हैं अटल टनल की तरफ, मतलब साउथ पोर्टल की तरफ जो मनाली की साइड में है। और यहाँ से देखो भाई नज़ारे क्या शानदार आ रखे ना, चारों ही तरफ स्नो ही स्नो दिख रही है, मतलब 1.5-2 फुट है, वहाँ से तो कम है पर काफ़ी अच्छी है। यहाँ से देखिए भाई नज़ारे चारों तरफ के, स्नो ऊपर तो लग रही है 1.5 से 2 फुट के आसपास, पर नीचे हट गई है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई ट्रैफिक की हीट होती है और पोल्यूशन होता है ना, तो उसके कारण थोड़ा नीचे कम हो गई है। ऊपर वही दिख रही है, आप देखो ऊपर कम से कम 1.5 से 2 फुट लग रही है। और इधर के भी नज़ारे एकदम शानदार, सनसेट होने वाला है जल्दी ही। और भाई टूरिस्ट काफ़ी टूरिस्ट रुके हुए, क्योंकि हर तरफ स्नो ही स्नो है, तो काफ़ी मज़ेदार है। ट्रैफिक देखो धीरे धीरे है ना कहीं अब हो ही जाता है। सोलांग वैली से नीचे काफ़ी हैवी ट्रैफिक बता रहे हैं, क्योंकि हमारी एक गाड़ी अभी गई है तो नेहरू कुंड पहुंची है, तो बोला भाई कम से कम भी 1 घंटा लग गया हमें सोलांग वैली से नेहरू कुंड जाने में। तो थोड़ा बहुत देखो ट्रैफिक का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ होने के कारण थोड़ा सा कंजेस्टेड हो ही जाता है रास्ता। अगर भाई खा रहे हैं सिड्डू, हमने भी थोड़ा सा चेक किया, और भाई अब खा के सिड्डू अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई अगर आप करना चाहते हो बुकिंग तो eTrip2 को भी याद रखना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।